Hi everyone, I hope you all are doing good. So, here I am Charu and I'm back with a new topic of the day, which is prescription. Prescription. नाम थोड़ा सुना सुना सा नहीं लग रहा? थोड़ा नहीं, ज़्यादा सुना सुना सा लग रहा है. ऐसा लग रहा है काफ़ी बार सुना हुआ. एग्जैक्टली, यूर राइट. काफ़ी बार सुना है. और जब दादा दादी नाना नानी मम्मी पापा कहीं भी भाई बहन एक डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वो ऑब्वियसली एक पीस ऑफ पेपर पकड़ा देते हैं हमें, है कि नहीं? जो पीस ऑफ पेपर हमें बिल्कुल समझ नहीं आता है ना, और हम कहते हैं यार ये साला डॉक्टर लिखता क्या है, समझ ही नहीं आता हमें, है ना. लेकिन जो फार्मासिस्ट होता है बेसिकली, जिसे हम कॉमन टर्म्स में केमिस्ट कहते हैं, वो जो केमिस्ट होता है वो उसे फटाफट समझ लेता है. क्योंकि पता नहीं उसे समझ कैसे आ जाता है. राइट. सो बेसिकली जो पीस ऑफ पेपर एक फार्मासिस्ट को समझ आ जाता है डॉक्टर के द्वारा जो लिखा हुआ होता है, उससे हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं. करेक्ट. ओके. सो बेसिकली अब जो हम बात करने वाले हैं दैट टॉपिक इज प्रिस्क्रिप्शन. हमें थोड़ा बहुत ये आइडिया हो गया कि प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है. बेसिकली आपके टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन से ख़त्म नहीं होता है. प्रिस्क्रिप्शन क्या है यहाँ तक टॉपिक ख़त्म नहीं होता. प्रिस्क्रिप्शन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू पीसीआई. जो आपका सिलेबस है उसमें प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन है, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है और एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन है. बेसिकली हैंडलिंग यानी कि प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल कैसे किया जाता है, और एरर्स मतलब उसमें क्या क्या कमियाँ हो सकती हैं. ये दोनों टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं. इस वीडियो में हम सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन और उसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो प्रिस्क्रिप्शन, जैसे कि पहले भी बताया था कि हर एक वर्ड अपने आप में खुली किताब होता है, वैसे ही प्रिस्क्रिप्शन को हम फर्दर 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड करें, वो निकलता है प्री और स्क्रिप्ट. प्री का मतलब हमें पता है बिफोर, और स्क्रिप्ट का मतलब जैसे हम कोई स्क्रिप्ट भी लिखते हैं ना, तो दैट इज टू राइट. तो एक ड्रग के लेने से पहले जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है, जो भी लिखा जाता है बिफोर गिविंग अ ड्रग, वो जो स्क्रिप्ट हम लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं. यानी कि आपको जो दवाई दी जाती है, बेसिकली जिसके अंदर ड्रग होता है, वो जो दवाई आपको मिलती है उससे पहले जो स्क्रिप्ट हमने लिखी, यानी कि डॉक्टर ने जो स्क्रिप्ट लिखी, वो प्रिस्क्रिप्शन कहलाती है. क्लियर. एक ऑफिशियल डेफिनेशन के साथ इसे थोड़ा और क्लियर कर देते हैं कि हमें समझ तो आ गया, बट हमें जब पेपर में लिखना है तो हमें पेपर में काफ़ी अच्छे और पैटर्न में लिखना होता है. ठीक है. तो प्रिस्क्रिप्शन इज एन ऑर्डर दैट इज इन रिटन फॉर्म. सबको पता है कि रिटन फॉर्म में ही होता है. ओरली तो डॉक्टर बोलता नहीं है ना कि हाँ बेटे ये दवाई ले लेना, नहीं ना, वो प्रॉपर उसको एक पेपर पे लिखता है. ठीक है. गिवन बाय क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, यानी कि डॉक्टर. मैंने ये वर्ड इसलिए लिखा है यहाँ पे क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल और डॉक्टर, बिकॉज कई बच्चे क्या लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर लिखते हैं. बट आई थिंक जो पेपर में जो एक हमारा वो होता है, क्या कहते हैं, हम पढ़ें चाहे कम चीज़, ऐसा नहीं होता कि हमें पढ़ना ज़्यादा है, लेकिन हम जो पढ़ें एटलीस्ट उसे बहुत अच्छा पढ़ें. ठीक है. जो एग्जामिनर होता है, जो चेक करता है हमारा पेपर, ऑब्वियसली अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी लिख रहे हो, फिर आप डॉक्टर भी लिख रहे हो, ऑब्वियसली वो आपसे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रही है. और एक बच्चा अगर सिर्फ डॉक्टर लिख रहा है, उससे भी होता है. ठीक है. तो कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर होना चाहिए हम में और सामने वाले बच्चे में. एंड आई पर्सनली डू फील सो कि मेरे चैनल से पढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ स्पेशल तो मैं ज़रूर ऐड करूँ इसमें. ओके. हाँ. इससे एक और चीज़ याद आई मुझे कि प्रिस्क्रिप्शन बहुत आसान है. इट्स नॉट डिफ़िकल्ट. सबको बहुत जल्दी समझ भी आ जाता है और बहुत जल्दी लिख लेते हो. कॉमनली 10 मार्क्स से 7 मार्क्स के क्वेश्चन में देखा गया है. तो प्लीज़ 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 इसे ध्यान से पढ़ना. ठीक है. स्टार्टिंग के टॉपिक्स होते हैं तो हमको ज़्यादा ध्यान से भी पढ़ लेते हैं और इस पर मार्क्स मिलते हैं. ठीक है. हम कहाँ थे, डॉक्टर के द्वारा दिया होता है टू अ फार्मासिस्ट, यानी कि वो आपके लिए जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो आपके लिए होता भी नहीं है, वो केमिस्ट के लिए ही होता है. पर हम कहें फार्मासिस्ट के लिए ही होता है. ठीक है. फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट. किसकी ट्रीटमेंट के लिए, पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए. कॉमनली प्रिस्क्रिप्शन को एक सिंबल भी दिया गया है, RX का सिंबल. ठीक है. ये RX का सिंबल बहुत बड़ा रोल भी प्ले करता है. और जो पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने वाले हैं उसमें भी इसका रोल है, तो वहाँ हम इसे पढ़ेंगे. ठीक है. अब पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन बताने से पहले एक रफ डायग्राम दिखा देती हूँ. हाँ, इसको भी ऐड कर सकते हो. ठीक है. प्रिस्क्रिप्शन बना के याद करोगे तो याद भी जल्दी होगा, और पेपर में ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू रियली अट्रैक्ट योर पेपर. ठीक है. जैसे कि ये कुछ मैंने रफ सा डायग्राम बना रखा है तुम लोगों के लिए कि तुम्हें क्लियर हो जाए चीज़ें. ठीक है. हम क्या देखते हैं, एक अगर हम प्रिस्क्रिप्शन देखें तो उसमें क्या होता है, पहले डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन होती है, वो अपने उसका नाम लिखता है, हॉस्पिटल का नाम लिखता है, अपनी स्पेशलिटी लिखता है, अपना नंबर्स लिख देते हैं. ठीक है. फिर वो हमसे कुछ एडवाइस पूछता है कि आपका नाम क्या है, आपकी कोई डिजीज़ तो नहीं रह चुकी, आपकी एज क्या है पहले की. ठीक है. वो फिर उसके बाद वो कुछ दवाइयाँ लिख देता है जो नीचे उसने लिखनी होती है. फिर दवाइयों के बाद वो क्या कर देता है, वो साइन कर देता है नीचे.
ये तो हो गया एक रफ डायग्राम की बात, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन का एक प्रॉपर फॉर्मेट है, ठीक है, वो हर किसी को नहीं पता होता, ठीक है। दिस मेक्स यू समथिंग डिफरेंट। आप अगर फार्मेसी पढ़ रहे हो तो आपको यही चीज़ें दूसरों से अलग बनाती है, ठीक है। ये तो बहुत कॉमन था जो मैंने अभी बोल दिया कि हाँ एक प्रिस्क्रिप्शन ऐसा होता है, ये एक रफ डायग्राम था, लेकिन आप फार्मेसी पढ़ रहे हो तो आपको उसकी ऑफिशियल चीज़ें पता होंगी। कोई अगर आपसे पूछे आपने फार्मेसी में ऐसा क्या तो पढ़ लिया, आप उससे ये पूछ सकते हो फर्स्ट ईयर में कि प्रिस्क्रिप्शन बताना, प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट क्या होता है। ये तो हर कोई बता देगा, लेकिन आपने क्या स्पेशल पढ़ा, नाउ यू हैव टू लर्न दैट। पहला, जो डॉक्टर की इंफॉर्मेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, फिजिशियन इंफॉर्मेशन। वन मोर वर्ड विच यू आर गोइंग टू ऐड इन योर डिक्शनरी, फिजिशियन की इंफॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि देखो मैंने फर्स्ट नंबर 1 से मार्क भी करा था प्रिस्क्रिप्शन में, ध्यान से नोटिस करोगे तो, एंड 1 इज 1 मार्क्ड, यानी कि डॉक्टर्स की जहाँ इंफॉर्मेशन होती है। दूसरा, पेशेंट की इंफॉर्मेशन कि पेशेंट का नाम क्या है, पेशेंट की डेट क्या है, ठीक है। थर्ड वन इज सुपरस्क्रिप्शन। सुपर मतलब ऊपर, ऑब्वियसली पहले। प्रिस्क्रिप्शन मतलब जो बेसिकली बॉडी होती है, जैसे कि मान लो एक लेटर लिखते हो आप लोग, तो लेटर में आपने लिखा टू द प्रिंसिपल, ये सब तो कॉमन हो गया, बट जो बेसिक आपका फंडा है कि हमको एक दिन की लीव चाहिए, आपको कुछ चाहिए, वो होता है बॉडी, उसको बॉडी कहते हो ना। ऐसी प्रिस्क्रिप्शन की जो बॉडी होती है उसे हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं, यानी कि जहाँ पे बेसिकली मेन जो आपकी दवाइयाँ हैं वो लिखी जाती है, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन से पहले जो चीज़ लिखी जाती है उसे हम सुपरस्क्रिप्शन कहते हैं, थर्ड वन। और फोर्थ वन तो इंस्क्रिप्शन हो गया, लेकिन जो इंस्क्रिप्शन के बाद लिखा जाता है फिफ्थ वन, उसे हम कहते हैं सबस्क्रिप्शन, ठीक है। इसमें एक्चुअली इंस्क्रिप्शन के बारे में पता चल गया, लेकिन सब सुपरस्क्रिप्शन और सबस्क्रिप्शन में लिखते क्या है वो हम आगे फर्दर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हम इन पॉइंट्स को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे तो उन सब में मिलेगा। हाँ, द नेक्स्ट पॉइंट, सिग्नेचुरा। ध्यान से देखना, सिग्नेचुरा और एट्थ पॉइंट सिग्नेचर दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं। सिग्नेचुरा और सिग्नेचर को कंफ्यूज मत करना। सिग्नेचर तो समझ आता है कि डॉक्टर का सिग्नेचर होता है, बट सिग्नेचुरा इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। इसको भी आगे पढ़ेंगे। रिन्यूअल, रिन्यूअल में फिर से वर्ड को देखो ध्यान से, री आ गया। री मतलब दोबारा, यानी कि दोबारा आपको अगली बार उससे अपॉइंटमेंट कब लेना है, अगली बार आपको उससे मिलना कब है, वो रिन्यूअल में आता है। अदर्स मन में कुछ आ सकता है, कोई भी डेट आ सकती है, कुछ भी एक्सेट्रा, कोई एक्स्ट्रा चीज़, ठीक है, जो हर एक डॉक्टर अपने अपने हिसाब से लेता है, तो उसको हम अदर्स की कैटेगरी में लेते हैं, ठीक है। लेट्स मूव। देख, फिजिकल फिजिशियन, सॉरी दिस इज रिटन समथिंग दैट इज नॉट फिजिकल, दैट इज फिजिशियन इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। फिजिशियन इन्फॉर्मेशन, फिजिशियन इन्फॉर्मेशन में बता देता है डॉक्टर का नाम, उसका एड्रेस, उसका डेट, उसका कंटेंट नंबर, उसकी स्पेसिफिकेशन, कुछ भी आ सकता है। अब ये होता क्यों, क्योंकि अगर मान लो आपने एक डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिया, ठीक है, डॉक्टर के पास एक तो आपके पास प्रूफ हो गया कि आपको इस डॉक्टर ने दिया, कुछ गड़बड़ हो गई इन केस, तो केस भी किया जाता है डॉक्टर के ऊपर कि आपने ये दवाइयाँ दी थी जो उसको बीमार कर चुकी हैं, या फिर अगर अनसर्टेनली आप डॉक्टर को विजिट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, घर पे बैठे हो, आप डॉक्टर को विजिट नहीं कर पा रहे हो, एंड यू वांट टू आस्क हिम समथिंग कि डॉक्टर मुझे ये फील हो रहा है, ये फील हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू स्टैंड, कई केसेस में तो वो अपना नंबर देता है उस केस में कि इफ़ देयर इज एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी आप उसके हॉस्पिटल की कॉल कर सकते, ठीक है। उसके बाद पेशेंट्स इन्फॉर्मेशन, उसका एज, उसका जेंडर, उसका एड्रेस। जैसे कि मान लो अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उसमें पता होना चाहिए कि कौन सा पेशेंट है, क्या है, उसको वो आया भी था डॉक्टर के पास, नहीं आया, फॉर दैट ऑल्सो आपका नाम भी लिखा जाता है प्रॉपर्ली, ठीक है। उसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन, सॉरी सब्सक्रिप्शन, दिस इज सुपरस्क्रिप्शन, यार आई सॉरी, वेरी सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, दिस इज सुपरस्क्रिप्शन, ठीक है। सुपरस्क्रिप्शन में बेसिकली होता क्या है, जो हम इंस्क्रिप्शन से पहले लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सुपरस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। तो सुपरस्क्रिप्शन में क्या होता है, आर एक्स का सिंबल, आर एक्स किसका सिंबल है, प्रिस्क्रिप्शन का सिंबल, हम सुपरस्क्रिप्शन में आर एक्स के सिंबल को लिखते हैं, ठीक है। अब आर एक्स के सिंबल को सुपरस्क्रिप्शन में लिखते हैं, तो आर एक्स बेसिकली होता क्या है, हमने वहाँ पे मैंने बोला कि मैं बताऊंगी आर एक्स बेसिकली होता क्या है। आर एक्स का मतलब होता है यू टेक, विच इज टेक, दो लेटिन वर्ड्स में, यानी कि डॉक्टर अपनी मेडिसिन लिखने से पहले इसे लिखता है आर एक्स, यानी कि आपको ये लेना है, यू हैव टू टेक दिस, ठीक है। अब आर एक्स ही क्यों लिखते हैं, क्योंकि आर एक्स क्या करता है, साइन ऑफ जुपिटर को डिटरमाइन करता है, बेसिकली जो क्या होता है, गॉड ऑफ हीलिंग होता है, जिसे हम, जैसे कि किसी ने भी इंट्रोड्यूस करा था तो उसने ये साइन बनाया था और उसने बोला था कि ये जो साइन होता है वो गॉड ऑफ हीलिंग का साइन होता है, एक तरीके से कि आपको जो डोज दी जा रही है उससे आप कहीं ना कहीं हील कर जाओ, तो इस वजह से आर एक्स लिखा जाता है। उसके बाद इंस्क्रिप्शन की बात करें तो बता देता हूँ, मेन बॉडी ऑफ द जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन है वो क्या होने वाला है, इंस्क्रिप्शन होने वाला है, जिसमें हम क्या लिखने वाले हैं, ड्रग की क्वांटिटी लिखने वाले हैं, ड्रग का नेम लिखने वाले हैं, जैसे पैरासीटामॉल हो गई, वो कितनी एमजी की लेनी है हमें, 500 mg की लेनी है, 600 mg, तो वो सब क्लैरिफाई करता है डॉक्टर, ठीक है। और इनकी एमजीज में डिटर्मिनेशन आप
जिसकी आपकी एज के हिसाब से होता है, ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन की बात करें, जो इंस्क्रिप्शन के बाद आता है, बेसिकली ये अब तो नहीं है, मतलब होता है अभी भी लिखते हैं लोग, बट स्टिल ये कॉमनली तब आया था जब प्रिस्क्रिप्शन की डिटर्मिनेशन हुई थी। क्योंकि पहले क्या होता था, हम आयुर्वेदिक चीज़ें लिखते थे, ठीक है, तो डॉक्टर लिखता था आयुर्वेदिक चीज़ें, तो उस हिसाब से जो फार्मासिस्ट होता था, जो डॉक्टर के साथ बैठता था, वो उस दवाई को बनाता था, ठीक है। तो डॉक्टर डायरेक्शन देता था किसको, फार्मासिस्ट को, कि तुम्हें क्या कौन सी चीज़ों को मिक्स करके ये बनाना है, वो दवाई कौन सी ड्रग को, कौन सी एक्सिपिएंट्स को मिक्स करके बनाने वाले। तो वो सब्सक्रिप्शन आता है, ठीक है। काफ़ी ओल्ड टाइम्स में यूज़ किया जाता था, जब फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक दवाइयों से कि नीम का पत्ता डालना है, फिर तुलसी का पत्ता एक डालना है, तो वो सब जो भी वे था उसको बनाने का, वो इसमें लिखा होता था, सब्सक्रिप्शन में लिखा होता था। उसके बाद सिग्नेचर, हाँ बताया था मैंने, सिग्नेचर से इट इज़ समथिंग डिफरेंट, सिग्नेचर इज़ डिफरेंट समथिंग। सो सिग्नेचर में बेसिकली क्या होता है, जैसे डॉक्टर को कभी देखो दो दो गोलियाँ बना देते हैं ऐसे, ठीक है, जैसे 2 गोलियाँ बना दी, 3 गोलियाँ बना दी, तो हमें लगता है यार क्या लिख रखा है इसमें, समझ नहीं आता। तो बेसिकली वो क्या लिखता है कि आपको जो दवाई है वो 3 बना दी, 3 टाइम्स अ डे लेनी है, 1 टाइम अ डे लेनी है, 2 टाइम्स अ डे लेनी है, तो ये सब कहाँ आता है, सिग्नेचर में आता है। अब इस चीज़ को आप ऑब्वियसली एडअप कर सकते हो प्रिस्क्रिप्शन में, कभी भी प्रिस्क्रिप्शन खोल के देखोगे तो कहोगे चल ठीक है, तो ये बता दे क्या, ये क्या है, पूछ सकते हो ना। और वो नहीं बता पाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसको तो समझ ही नहीं आता। लेकिन आपने पढ़ा हुआ तो आप ऑटोमेटिकली डिटरमाइन कर पाओगे कि इस दवाई को 1 टाइम अ डे लेना है, क्योंकि डॉक्टर बताता भी है कि 1 टाइम अ डे लेना है, 3 टाइम अ डे लेना है, तो वो लिखता भी है कहीं ना कहीं प्रिस्क्रिप्शन में, ठीक है। रिन्यूअल मतलब आपकी प्रिस्क्रिप्शन को आपको अब अगली बार रिपीट कब करना है, यानी कि आपको उसे चेक कराने कब आना है अगली बार, तो रिन्यूअल, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सिग्नेचर की। नाउ दिस इज़ द लास्ट वन, जिसमें बेसिकली क्या है, लीगल पर्पस के लिए, यानी कि आपको सिग्नेचर के बिना क्या होता है, कभी भी सिग्नेचर के बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं माना जाता। अनटिल अनलेस आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है उस पर साइन नहीं होते, तब तक वो प्रिस्क्रिप्शन लीगल नहीं होता, यानी कि उस पर सिग्नेचर होने ज़रूरी है, ठीक है। अदर्स में देता हूँ, तो लास्ट वन अदर्स में क्या आता है, कोई भी क्वालिटी आती है या मैन्युफैक्चरिंग डाटा हो गया, कोई भी डॉक्टर अपने हिसाब से इसको ऐड करता है, ओके। सो दिस इज़ इट एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर द राइटिंग मिस्टेक्स, को कभी कभी जाता है, सो वेरी सॉरी। एंड आई थिंक व्हेन आई एम अ ह्यूमन, सो कभी कभी हो जाता है, तो very sorry, I'll prefer कि आगे ना हो, and lots of love for you guys, keep supporting.